हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड आज हम शुरू करेंगे 10th क्लास की पोएम है हमारी ए टाइगर इन द जू, जो कि किसने लिखी है? लेस्ली नॉरिस ने लिखी है। चलिए शुरू करते हैं। टाइगर इन द जू जो है सिंपल पोएम है बड़ी, और इसके स्टेंजा जो है 5 स्टेंजाज है और काफ़ी सिंपल स्टेंजाज है। काफ़ी कोई भी इस पर डिफ़िकल्ट लैंग्वेज बिल्कुल भी नहीं है, समझने में बड़ी अंडरस्टैंडिंग की जो है प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, बिल्कुल भी समझ जाएंगे। होता क्या है कि सिंपल है। टाइगर जो है, एक तो टाइगर जो कि एक जंगल में हो, जो कि अपनी फ्रीडम से रहता है, आराम से इधर उधर घूमता फिरता है, अपना शिकार करता है, वो एक खुली ज़िंदगी जीता है। लेकिन यदि उसी टाइगर को एक जू के अंदर, एक चिड़ियाघर के अंदर डाल दिया जाए, तब क्या हो? वो सारी आज़ादी उसे छीन ली जाती है जो वो वहाँ पर फील करता है। ठीक है। रात में क्या होगा? जू के अंदर पेट्रोलिंग कार्स वगैरह, केवल उसको आवाज़ें आएगी रात के टाइम पर। वो अकेला होगा अपनी अपनी जो भी सलाखों के पीछे, जेल के पीछे, यानी केज में, पिंजरे में। क्लियर? ये पिंजरा जो है उसके लिए सलाखें ही है, उसके लिए एक जेल है। ठीक है। क्योंकि उसमें स्पेस भी इतना होता है कि वो केवल थोड़ा बहुत घूम फिर सके, ज़्यादा वो उसमें कुछ कर पाता है नहीं। चिड़ियाघर के अंदर विजिटर्स आते हैं, विजिटर्स को देख देख के फ़ोटो खींचना, चिढ़ाना करना, वॉटेवर चलता रहता है वहाँ पे। और उन सबको भी वो इस पोएम के अंदर क्या करता है? इग्नोर करता है। तो कहने का मतलब है, सिंपल सी बात है कि फ्रीडम जो है वो उसे छीन चुकी है बिल्कुल भी, और वो किसी भी हालत में नहीं है, और निराश है, बिल्कुल दुखी है, डेस्परेट है। चलिए शुरू करते हैं आगे। पोएम की बात चलती है पहले। ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज ऑन द पैड्स ऑफ द वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज। क्लियर? अब यहाँ पे बात चल रही है कि उसके जो स्टॉक्स है, स्टॉक का मतलब यहाँ पर क्या है कि वो फॉलो करता है, चलता है। विविड का मतलब है ब्राइट कलर, जो उसके स्ट्राइप्स है ना, मतलब धारियाँ जो है वो चमकती हुई काफ़ी गहरी कलर की है ना। और वहाँ पिंजरे में क्या करता है? फ्यू स्टेप्स जो है वो चलता फिरता है ऑन पैड्स ऑफ द वेलवेट क्वाइट। पैड्स का मतलब है उसको जो पंजे जो है टाइगर के, पाउज वो है। और वेलवेट का मतलब है कि वो गुदगुदे से बिल्कुल, ठीक है, इस तरीके से। तो इन क्वाइट रेज, रेज का मतलब क्या होता है? गुस्से के अंदर। उन पंजों से वो वहाँ पर चलता है, कहाँ पर? अपने वेलवेट वाले पाउज से। और वो बड़ा गुस्से में है वहाँ पे। क्वाइट रेज मतलब गुस्से में, एंगर में है। क्यों? केवल टहल रहा है वो गुस्से के अंदर अपने उस केवल लिमिटेड एरिया में, उस लिमिटेड केवल एक केज के अंदर स्टॉक करता है, यानी कि फॉलो करता है अपने कुछ चलता रहता है, आगे पीछे मूवमेंट जो भी, घूमना फिरना, फिर बैठ जाएगा, फिर आगे खड़ा हो जाएगा, फिर चलता फिरता वापस आ जाएगा, इस तरीके से। अब यहाँ की बात करें नेक्स्ट की, ही शुड बी लर्किंग इन द शेडो। सिंपल सी बात है। अब आ गया कि पहले वो कहाँ पे था? केज के अंदर था, पिंजरे के अंदर था। अब वो कहाँ पे आ गया? अब बात चल रही है, पोएम जो है इमेजिनेशन में लेके जाती है कि किस तरीके से उसको जंगल में होना चाहिए। तो ही शुड बी लर्किंग इन द शेडो। लर्किंग का मतलब है छुपा रहना, हिडन रहना। कहाँ पर? स्लाइडिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रास। लॉन्ग ग्रास में वो स्लाइडिंग कर रहा है एक तरीके से, है ना, जैसे किसी शिकार के लिए छुपकर लंबी घासों में बैठ जाना। ठीक है। और नियर तक किसी वाटर होल, मतलब वाटर होल का मतलब यहाँ पे कोई भी वाटर बॉडी होगी, चाहे पॉन्ड हो, चाहे कोई भी गड्ढा जैसे पानी हो, उसके आसपास, इन द होप दैट सम एनी एनिमल विल कम टू देयर, है ना, एंड देन ही विल अटैक ऑन हिम। तो उसके ऊपर वो क्या कर देगा? अटैक कर देगा। मतलब कोई भी वहाँ पानी पीने आएगा। यहाँ पे वेयर प्लम्प डियर पास। प्लम्प का मतलब होता है, प्लम्प का मतलब क्या है? मोटा ताजा, हट्टा कट्टा। ठीक है। तो वो ऐसा कोई हिरन आएगा और वहाँ से गुजरेगा, और देन उसके बाद वो क्या कर देगा? उस पर अटैक कर देगा। तो ऐसी उसकी स्थिति बताई गई है कि उसको कहाँ जंगल में होना चाहिए था, कहाँ वो एक केज के अंदर है, पिंजरे के अंदर है, लॉन्ग ग्रासेस में छुपा हो, और वो कभी किसी वाटर बॉडी के पास हो और वो किसी पर अटैक करे। इस तरीके से उसका एक जीवन चलता है। ऑलराइट, देन आगे बात चले हम। ई शुड बी स्नार्लिंग अराउंड द हाउसेज। अब वो क्या कर रहा है यहाँ पर कि बात चल रही है कि यदि वो वहाँ पर है, यदि ओपन एरिया में है, तो वो क्या करेगा? स्नार्लिंग करेगा। स्नार्लिंग का मतलब क्या होता है? एक वार्निंग साउंड, एक धमकी भरा साउंड है, नहीं जो निकालते हैं ना आवाज़, है ना। एट द जंगल्स एज मतलब जंगल के किनारों के साइड में, मतलब जंगल के तरफ, है ना। बेरिंग हिज वाइट फैंग्स हिज क्लोज। वाइट फैंग्स का मतलब क्या है यहाँ पर? फैंग्स का मतलब है उसके जो एनिमल्स के जो टीथ होते हैं उसको बोलते हैं हम, एनिमल्स के जो टीथ होते हैं उसको बोलते हैं हम शार्प टीथ ऑफ एनिमल्स। क्लियर? बेरिंग का मतलब है अनकवर्ड। बेरिंग मतलब क्या होता है? अनकवर्ड, जो कि कवर नहीं है। और क्लोज मतलब उसके बहुत पिंजरों की बात चल रही है। तो टेरराइजिंग द ब्लेज, अपने वो दांतों को दिखाता है, और क्या करता है? अपने क्लोजेस को, यानी कि पंजों को जो है वो दिखाकर लोगों को क्या करता है? गाँव के लोगों को टेरराइज करता है। टेरराइज का मतलब क्या है यहाँ पर? वो धमकाता है, डराता है। और स्नार्लिंग करता है। स्नार्लिंग का मतलब अजीब साउंड निकालता है, जो कि एक टाइगर की होनी चाहिए। इस तरीके से वो अपना दिन बिताता है।
देन आगे बात करें, बट ही इज़ लॉक, लेकिन वापस हम आते हैं केज के अंदर कि वो तो कहाँ लॉक है, कॉन्क्रीट सेल के अंदर। कॉन्क्रीट मतलब समझते हो ना कि जो ब्रिक्स ईंटें वगैरह होती है, सीमेंट सैंड वाटर से मिलके उसको बोलते हैं रोडी, है ना, उससे मिलके सब कुछ बनता है, वो उसको हम उस मटेरियल को मिक्सअप को हम बोलते हैं कॉन्क्रीट की। जो उसकी जो सेल है, जो उसकी जेल है, वो किसकी बनी हुई है, कॉन्क्रीट सेल की बनी हुई है। इज स्ट्रेंथ बिहाइंड द बार, उसकी जो स्ट्रेंथ है, उसकी जो ताकत है, अब वो सलाखों के पीछे यानी कि जेल के पीछे यानी पिंजरे के पीछे है। स्टॉकिंग एट द लेंथ ऑफ इस केज, अब वो क्या कर रहा है, ओनली स्टॉकिंग कर रहा है लेंथ ऑफ द केज, यानी कि केवल वो लेंथ जो है केज की वही नापा, उसको उसी में उसी लेंथ के अंदर बस वो वहाँ पे टहल रहा कर रहा है। इग्नोरिंग विजिटर, और क्या कर रहा है इसी बीच जो विजिटर्स वहाँ उसको देखने आ रहे हैं वहाँ पे उसको वो इग्नोर भी कर रहा है। दिन आगे बात चले, ही बियर्स द लास्ट वर्ड एट नाइट, अब वो क्या सुनता है, ही हियर्स द लास्ट वर्ड एट नाइट, मतलब लास्ट में जब सब कुछ शांत हो जाता है वो दिन भर में, है ना, जब जो बंद हो जाता है, रात में होता क्या है कि वो उसको अंतिम आवाज़ सुनाई देती किसकी, जो कि पेट्रोलिंग कार है। पेट्रोलिंग कार का मतलब जो कि वहाँ पे लोग जो पेट्रोल करते हैं, पूरे पेट्रोल का मतलब है नज़र देख, है ना, नज़र रखना जानवरों के ऊपर कि कोई पिंजरा इस तरीके से खुला ना हो या फिर कोई, तो कहने का मतलब है पूरी गश्त लगाना वहाँ पर। और एंड स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आइज, और वो क्या करता है अपने ब्रिलियंट आइज से ब्रिलियंट स्टार्स यानी कि ऊपर देखता रहता है, वो खोया हुआ रहता है कि मेरी आज़ादी बिल्कुल छीन चुकी है और मैं बिल्कुल कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, मैं कहाँ होना चाहिए और मैं कहाँ हूँ, इस तरीके से। तो पेट्रोलिंग का मतलब होता है गार्ड जो कि विजिल करते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं हम। अब यहाँ बात आई है इसके अंदर कि यहाँ जो है राइमिंग वगैरह आपसे पूछी जा सकती है, यानी लिटरेरी डिवाइसेस आपसे पूछी जा सकती है एग्ज़ाम के अंदर, इसको बोलते हैं हम क्या, लिटरेरी डिवाइसेस, जैसे राइमिंग वगैरह हो गया, पर्सनिफिकेशन हो गया, है ना, तो ये सब चीज़ें हैं यहाँ पर। आप एक बार इसको देख लीजिएगा और इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं गाइस, यदि आपको कोई पोएम अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू।